राजस्थान के अंदर अभी आप किसी भी चैनल पे लाइव चला के पूछ लेना जनता के व्यूज कि जनता को मनरेगा का काम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये नाम बदलने का तो इनका एजेंडा बहुत पहले से चल रहा है। सबसे पहले तो ये एक बात दर्शाता है कि इनको गांधी जी के नाम से दिक्कत है। मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात करते हैं। बात तो करते हैं गांधी जी के आदर्शों की, पर सोच है गोडसे वाली, इसलिए ये इसका नाम भी बदल रहे हैं। भगवान श्री राम पे तो इससे बढ़ के एक और योजना हो सकती है, इससे बड़ी योजना हो सकती है। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात जो आपने कही उसका जवाब देना चाहूँगा कि जो केंद्र सरकार पहले 90% पैसा देती थी वो अब लगभग 50% ही देगी। और ये पहली ऐसी योजना नहीं है, ज़्यादातर योजनाएं पहले भी, ये जो घर घर नल ऐड जो मोदी जी के चल रहे हैं ना कि हर घर नल पहुंचाऊंगा, पहले 90% पैसा भारत सरकार देती थी। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, वो देते थे। लेकिन ये सरकार आते ही 90% से घटा के 45% केंद्र की हिस्सेदारी कर दी, और वही हाल मनरेगा के अंदर ये लोग कर रहे हैं। उसके अंदर ये भी लेके आ रहे हैं कि जब फसल का टाइम होगा तो 2 महीने मजदूरों को काम नहीं दिया जाएगा। ये तय करने वाले कौन होते हैं कि मजदूर 12 महीने में 100 दिन कब काम करना चाहता है? ये तो उनके अधिकारों पे आप सीधा सीधा अतिक्रमण कर रहे हैं। मजदूर को जब मजदूरी मिलेगी वो काम करेगा। आप उसके अंदर उसके पेमेंट में भी आप चेंज करना चाह रहे हैं, दिखावे के लिए 125 दिन कर रहे हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं, आज जानबूझ के काम नहीं दिया जा रहा है, फार्म नंबर 6 नहीं भरवाया जाता है लोगों से, और यही हालत है कि 100 दिन का काम घटते 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 आज 23 दिन आ गया है। ये झूठ है इस सरकार का। और वैसे कहने को तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो ये तो इस देश की जनता के साथ धोखा है। मनरेगा ने कोविड के अंदर जिस प्रकार से लोगों को संबल दिया, और आप समझ सकते हैं गाँव का पलायन रुका, शहरों का जो ओवरलोड था वो घटा, लोगों को गांव में काम मिलने लगा, गांव में रहने लगे। आपके पास शहरों की प्लानिंग है नहीं, गांव और छुड़वा दो लोगों का, फिर बेचारे रहेंगे झुकी झोपड़ियों के अंदर, फ्लाईओवर के नीचे। तो ये मजदूरों पे, किसानों पे बहुत बड़ा प्रहार केंद्र सरकार कर रही है, ये बात मैं कहना चाहूँगा। देखिए, ईडी का तो खुलासा हो ही गया आज, SIR भी। मैं फिर कहना चाहता हूँ, जब सरकार साल में 2 बार चुनाव आयोग मतदाता सूचियों का पुनर्निरीक्षण कराता है, तो ये कौन सा विशेष अभियान था? ये तो आपने रात रात भर काम कराया BLO से, वो बेचारे सुसाइड कर गए। 30 से अधिक BLO देश के अंदर, इतना वर्कलोड था। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी सोच क्या है। और अभी क्योंकि पब्लिक के पास सारी चीज़ें नहीं है, अभी आप जो ड्राफ्ट जारी कर रहे हैं उसमें ऑब्जेक्शन आएंगे। आपने 16 लाख नोटिस दिए, इसमें सबसे बड़ा अगर नुकसान किसी का है तो मजदूरों का है, गरीबों का है, घुमंतु जातियों का है। उनको अपना वोट बचाना मुश्किल हो रहा है। कहने को आप कहते हैं कि हम जो है घुसपैठियों पे कार्रवाई कर रहे हैं, तो इसमें कितने घुसपैठी पकड़े हैं बताओ जरा आप। बिहार में आपने कर लिया, कितने पकड़े? सिर्फ जनता को परेशान करने के अलावा कोई मतलब नहीं है। इन्होंने जो कराया है इसके हम पूरी जो है, हमारे BLA हर बूथ पे बने हैं, हम सारी सूचियों का रिव्यू भी कराएंगे, और हमारा BLA हर बूथ पे अपना रिव्यू करेगा। हम इस मामले को उठा रहे हैं, इसको लेके हम पूरा संगठन अभी इस पर क्या निर्णय लेता है, मैं समझता हूँ इसको लेके हमें हर गांव ढाणी ढाणी तक जाना चाहिए, और इसकी उपयोगिता हमारे जीवन के अंदर क्या है, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या है, ये हम लोगों को समझनी पड़ेगी। मैं पत्थर का एक्सपोर्ट करने वाला व्यक्ति भी रहा हूँ। मैंने जब साउथ अफ्रीका से एक बार मेरा बायर आया, तो ऐसे ही चर्चा चली, तो उसने कहा कि ये सेम पत्थर मेरे यहाँ भी है, मेरी माइंस है। तो मैंने कहा फिर आप यहाँ से क्यों मंगवा रहे हो, आपका ही क्यों नहीं निकाल लेते? वो कह रहा है कि हम हमारे नेचुरल सोर्स क्यों ख़त्म करें जब हमें बाहर से मिल रहा है। ये तो हमारी पूंजी है, नेचुरल सोर्स हम ख़राब नहीं करेंगे। और जितने भी देश हैं जो डेवलप्ड कंट्री हैं, वो कभी इस प्रकार से नेचुरल सोर्स को ख़त्म नहीं करते। हम ख़त्म करने में लगे हुए हैं। हमें तो अपने मित्रों को बांटनी है माइंस। अभी आप देख रहे हैं ना, सारे BJP वालों को 2-2 4-4 माइंस कर देंगे, कईयों के तो अभी हो गई, जो ऑक्शन लग रहे हैं। हाँ, 2-4